अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हवाओ सरवर आलम के दर की बात करो, घटाओ तैबा के शामो सहर की बात करो, हटा दो सर से मेरे दोस्तों तबीबों को, मदीने वाले मेरे चारागर की बात करो। ज़हूरी देख के आया हूँ जलवे बतहा के, न मेरे सामने शम्सो कमर की बात करो। बे बिस्मिल्लाह इस्मलादा ए भी गहना भारा हूँ, नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हूँ। हदूं बेहद दरूद नबी ते जेंदा एड पसारा हूँ, मैं कुर्बान तिन्हा तू बाहू जिना मिल्या नबी सुहारा हो। काबिल सद एहतराम सादात कराम मशाइख इज़ाम उलमा कराम और मेरे तमाम इस्लामी रूहानी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज दूसरी मर्तबा आज के आपके इस गांव वड़ाइच वाला में हाज़िरी का मौका नसीब हो रहा है और आपने उलमा के खिताबात समाअत फरमाए, सनाख्वानों ने अपनी मोहब्बतों के गुलदस्ते पेश किए और हमारे कंपेयर साहब अल्लाह ताला उम्र दराज और तौफीक मज़ीद अता फरमाए। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपने जौहर दिखाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में अमल में बरकत अता फरमाए और आप सब का आना बैठना सुनना सुनाना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अली भाई और लियाकत भाई और इनके तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में आज का ये प्रोग्राम अरेंज किया है। और पिछली दफ़ा की निस्बत मैंने देख रहा हूँ कि मस्जिद शरीफ का रंग भी दोबाला है और अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी है। खालिक कायनात के मुक़द्दस घर को सजाने में आपने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला आपको इसका अजरे अजीम अता फरमाए। थक गए हैं आप लोग, थके हुए हो ना? मैं आया हूँ बहुत दूर से और जागता भी काफ़ी रहा हूँ, काफ़ी महफिल में भी था, लेकिन मेरे दिल में एक जज्बा था कि वराइचों के पास जाऊँगा तो उनसे इश्क भी मिलेगा, मोहब्बत भी मिलेगी और उनको जागते हुए देखूँगा। लेकिन जाहिर है मुझसे पहले का प्रोग्राम शुरू था तो उलमा ने आपको सुला दिया लोरियाँ दे देकर। अब यह कि शाह साहब क़िबला दुआ फरमाएंगे और मैं चंद बोल अर्ज़ करूँगा। मैंने पूछा आपसे कि मौजू क्या है, उन पर मिलाद मुस्तफ़ा, फिर कहते हैं जी हक बहु कॉन्फ्रेंस, फिर ये भी कह देते हैं कि ये 11वीं शरीफ या गौस पाक का के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है। यानी 3 मौजू बैक वक्त मुझे मिले हैं। अब इन 3 मौजुओं को किस तरीके से अरेंज करना है, मैंने फौरी तौर पे जो आयत मुक़द्दस तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है उसमें मेरे रब का फरमान है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। ए महबूब मैंने तेरे लिए तेरे ज़िक्र को बुलंद फरमाया है। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वरफ़ाना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, नाम ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। अब देखिए मैंने जो इस आयत मुक़द्दसा को मौजूए गुफ्तगू फरमाया, इसका इब्तिदा देखें तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है और इंतहा देखें तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है।
अगर आप हक बाहू कॉन्फ्रेंस की बात करें तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है, और अगर आप गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी की 11वीं की बात करें तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। बस इस तरीके से इस मौजू को लेते हैं कि पहली बात है मीलाद की। अल्लाह ने फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए महबूब मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया है। कैसे बुलंद किया? जब कायनात में कुछ न था, न ज़मीन थी, न आसमान था, न चरिंद थे, न परिंद थे, न दरिंद थे, न जमादात थी, न हैवानात थे, न धाते थी, कुछ भी नहीं था। न मलाइका थे, न फरिश्ते थे, न जिन्नात थे। क्या था? रब था और जिक्र मुस्तफ़ा था। क्योंकि रब कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, मैं और मेरे मलाइक क्या करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर दरूद भी पढ़ो और सलाम भी भेजो। अब बात यह है कि जब कुछ ना था जिक्र करने वाला रब्बे ज़ुल जलाल मौजूद था, और जब कुछ न रहेगा अल्लाह जब कुछ न रहेगा इज़राइल को भी मौत आ जाएगी, जिब्राइल को भी मौत आ जाएगी, और कुछ भी ना होगा, सिर्फ रब होगा। और फिर समझो कि उस वक्त भी अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र जारी होगा। वरफ़ाना लका ज़िक्रक। अब बात ये कर रहे हैं आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद मुक़द्दस हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मलाइका आपकी पुष्ट पे खड़े हैं पीछे और हाथ बांधकर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। आपके कानों में आवाज़ आई और जूं 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 की आवाज़ आ रही है। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया बारी ताला ये क्या राज है? पीछे से आवाज़ आती है, आवाज़ आई कि ये मलाइका हैं, वो दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ रहे हैं। और उन्होंने अर्ज़ किया बारी ताला अगर मलाइका हैं तो ये मुकर्रब फरिश्ते हैं, इनको तो मेरे सामने होना चाहिए और आप इनको हुक्म लगाएं मेरे सामने हो ताकि मैं फरिश्तों को देखूं और वो मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ते रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को आगे खड़ा कर दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुकद्दस में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर को रख दिया। अब फरिश्ते सामने हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को देखकर नूर मुस्तफ़ा का की ज़ियारत मलाइका करते हैं और फरिश्तों को ज़ियारत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब विसाल होने लगा, थक गए हो ना, जब आदम अलैहिस्सलाम का विसाल होने लगा ना, हज़रत किबला साईं नईम साहब उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे हज़रत शीश को बुलाया। बेटा मैं जा रहा हूँ, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हज़ारों साल उम्र थी और हज़ारों की तादाद में बच्चे पैदा हो चुके। अब आप मेरे जानशीन बन रहे हो, दस्तार आपके सर आएगी, लेकिन ख्याल करना कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक तौहीद और मोहम्मद की मोहब्बत पे रहना। तौहीद है अल्लाह पाक की वहदानियत को मानना और मोहम्मद की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रहना। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने ये बात पल्ले डाल ली और जब उनके विसाल का टाइम आया तो उन्होंने भी इसी तरह अपने बेटे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया कि मेरी बात सुन लो, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, जानशीन आप बन रहे हो। ख्याल करना कि अगर मेरे दौर में तो
कमली वाले आका तशरीफ नहीं लाए, लेकिन तुम तौहीद और मोहम्मद की मोहब्बत में रहना। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो जाएं तो अपनी नबूवत छोड़ देना, अपनी रिसालत छोड़ देना, अपने पावर छोड़ देना, अपने मौजज़ात छोड़ देना और अपनी कुव्वत को छोड़ देना, मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी अख्तियार कर लेना। यह है वरफ़ाना लका ज़िक्रक। जितने भी अंबिया कायनात में आए, सब ने आलम अरवाह में दो वादे किए थे। पहला वादा क्या था? रब ने फरमाया लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने बयक ज़बान कहा कालू बला, बेशक तू हमारा रब है। और दूसरा वादा क्या था? अल्लाह ने फरमाया अब दूसरा वादा क्या है? पहले था तौहीद का जलसा और अब है मिलाद का जलसा। ऐ खास अंबिया की रूह इकट्ठी हो जाओ, मेरे साथ अहद कर दो। वही अखज़ अल्लाहु मीसाक नबिय्यीना लिमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमा। ऐ अंबिया की रूहों, मुझसे अहद करो कि मैं तुम्हें रिसालतें दूंगा, मैं तुम्हें हुकूमतें दूंगा, मैं तुम्हें मौजज़ात दूंगा, मैं तुम्हें किताबें दूंगा, मैं तुम्हें हिकमतें दूंगा, मैं तुम्हें पावर दूंगा, मैं तुम्हें उम्मतें दूंगा। लेकिन ख्याल करना, जब तुम्हारी नबूवत के चमक शुरू हो और आप थमका रहे हो, उस वक्त अगर मेरा अजमत वाला रसूल आ जाए तो क्या करना? अपनी नबूवत को छोड़ देना, मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी अख्तियार करना। ये है मिलाद। लोग हमसे सवाल करते हैं, आसान सा मसला है कि जी गल किया ओ जी तुसी मिलाद मनांदे हो, इदा कोई कुरान तो दलील देवो, इदी कोई हदीस को दलील देवो, तुसी कितों उठ खड़े होए हो, तुसी तो सीरत बयान करो। मैं उन्होंने पूछा, मेरे भाइयों तुम तो बात करते हो सीरत की, तुम सियासता की तमाम अहादीस की कुतुब उठा कर देखो, किसी में सीरत का बाब नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मिलाद का बाब मिलेगा। मिलाद तो कुरान से है, अल्लाह ने मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया है और उम्मत मुस्तफ़ा जो हुजूर से मोहब्बत करती है वो मिलाद मना रहे हैं। बात लंबी है लेकिन मुख्तसर ये कर रहा हूँ कि गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कंदील नूरानी शहबाज लामकानी हज़रत शेख सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़ी पावर है। दुनिया के जितने भी वली हैं वो गौसुल आज़म के सामने सरनगू हैं। और जब गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर ने बगदाद की जामे मस्जिद में ऐलान किया कदमी हाजा अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह, ये मेरा कदम तमाम वलियों के ऊपर है, तो हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इजमेरी ने खुरासान के पहाड़ों से जवाब दिया, ए अब्दुल कादिर जिलानी आपका कदम मेरे आंखों पर भी है और मेरे सर पे भी। 80,000 औलिया ने खड़े होकर हजूर गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर के खत्म मुकद्दस को पकड़ा और आंखों पे लगाया और सर पे रखा। ये अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम। फिर आप कहते हो जी मिलाद कैसे है? वरफ़ाना लका ज़िक्रक। गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर तिजारत फरमाते थे और हमेशा इबादत में रहते थे, सारी सारी रात अल्लाह की इबादत फरमाते थे और खड़े होकर अल्लाह का कलाम शुरू करते थे और बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करके वन्नास पे ख़त्म करते और फजर की अजान हो जाती। गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर ने बहुत बड़ा मदरसा जामियातुल शेख बाबुल शेख में, जो कि हजरत उनके मुर्शिद हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कायम फरमाया था, वो आपके हवाले किया होता। हजारों की तादाद में तलबा आपके पास पढ़ते थे, सारा दिन टाइम नहीं मिलता। मुरीदीन खिदमत में हाजिर हुए, किबला कुछ तक कर तरस फरमाओ। आज एक छोटे से शहजादे मुझे मिले, नूर गौस पाक की याद से सैयद ज़ादे थे गिलानी सादात में से, जो उधर बैठे थे। तो मैंने प्यार प्यार से पूछा कि पीर साहब क्या करते हैं? कहते बाबा साईं का इंतकाल हो गया है और मैं घर में हूँ, 3 दिन मैं
बैठता हूँ मुरीदों के लिए, तो क्या फरमाते हो कि मुरीदों को टाइम देता हूँ, उनको दम करता हूँ, उनको पानी दम करके देता हूँ, उनको तावीज़ देता हूँ। बड़े प्यारे अंदाज में शहजादे ने मुझे बताया। अब देखें, उनको खुद एक यतीम हुए, लेकिन रब्बुल आलमीन ने उनको फिर भी मुरीदों की फिक्र दी है। ये आले रसूल की खालिसियत है। खुद जैसे भी हो, मासूम है, छोटी उम्र का बच्चा, लेकिन फिक्र क्या है, मेरे बाबे के, मेरे दादे के मुरीद हैं, वो मायूस होकर यहाँ ना से ना जाएं। 3 दिन देता हूँ, पूरे 3 दिन उनके लिए कुर्बान हैं, टाइम दे रहा है। अब मुरीदीन गौसुल आजम पीरान पीर दस्तगीर की बारगाह में हाजिर हुए। ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए महबूब सुबहानी, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम जब भी आते हैं, या तो आप बिजनेस के हवाले से कहीं बाहर होते हैं, और ज्यादातर बसरा में आपके शिफ्ट्स आते थे, उन शिफ्टों के हवाले से आप उनका सामान उठवा के फिर पूरे मुल्क में तकसीम फरमाते थे। एक तो ये बिजनेस था, और दूसरा ये था कि ज्यादातर तलबा को पढ़ाते थे। सही, हमें तो टाइम ही नहीं लभदा, हम किधर जाएं, हमारी तरफ तो तवज्जो नहीं है। हम मुरीद हैं, हम गुलाम हैं, हमें भी कोई टाइम अता करें। तो अल्लाह के प्याले वली पीराने पीर दस्तगीर ने अपने मुरीदों की इस ख्वाहिश को पूरा फरमाते हुए फरमाया कि वैसे तो टाइम नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा मुकर्रर करते हैं जिसमें मीलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं। शुक्र है 4-5 बंदों ने सुभान अल्लाह कहा। एक दिन ऐसा मुकर्रर करते हैं हज़रत क़िबला के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं, लेकिन दिन वो मुकर्रर करते हैं जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को तो सारे दिन पसंद है, और इन दिनों में देखें तो जुम्मा जो है सुल्तानुल अय्याम है और सरदारुल अय्याम है, दिनों का सरदार है। फिर ईदीन के दिन भी होते हैं, रमज़ान शरीफ की 27 का दिन भी होता है, और शाबान की 15 तारीख भी होती है। बड़े बड़े दिन हैं। अल्लाह के इस कामिल वली ने फरमाया ऐसा दिन तायन करते हैं जो अल्लाह को पसंद है। अब्दुल कादिर जिलानी, नबी पाक का मिलाद करना है, और दिन वो जो अल्लाह को पसंद है वो कौन सा है? आपने फरमाया 10वीं का दिन, 11वीं की क्या यार, आपने बोलना है 11वीं की रात, 10वीं का दिन बोले तो सही। किसी ने मना तो नहीं किया बोलने से, दफा तो नहीं लगाया तो इलाके 10वीं का दिन 11वीं की याद। हुजूर वो कैसे? गौसुल आजम पीरान पीर दस्तगीर ने बड़ा एक तारीखी बयान फरमाया। आप फरमाते हैं कि जब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पाक को बनाया गया वो 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर में नूर मुस्तफ़ा लाया गया 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया गया वो भी 10वीं का दिन था। बोलो तो सही। और उस दिन शैतान को लईन करार दिया गया क्योंकि उसने कहा मैं आग की पैदाइश, आदम खाक की पैदाइश, मैं आग का नूर, मैं इसको कैसे सजदा करूं? तो रब ने क्यों कहने पर उसको जन्नत से निकाल लिया। मैं आपसे पूछता हूं आज मौलवी कितने क्यों करते हैं जी, जाओ अल्लाह के नबी का मिलाद मनाओ, कहते क्यों? कहते हो अल्लाह का नबी अल्लाह का नूर है, कहता है जी क्यों? अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, कहता है क्यों? अल्लाह का नबी हाजिर नाजिर है, वो कहता है क्यों? और क्या कहा जाता है कि नबी को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है, वो कहता है क्यों? और शैतान ने एक दफ़ा क्यों किया, अल्लाह ने निकाल दिया और निकाल के लानती करार दे दिया। क़यामत तक वो लानती है। अब हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हजरत पीरान पीर दस्तगीर फरमाते हैं कि जिस दिन शैतान को निकाला गया वो भी 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। यानी
जो शैतान का पैरोकार है वो 11वीं का मुनकिल है, और जो रहमान का मानने वाला है वो 11वीं मनाता है। और फिर आगे सुनो, आगे सुनो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा जिस दिन तरासा था वो भी 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के इशारे से जब पहाड़ से ऊंटनी पैदा हुई वो भी 10वीं का दिन था, 11वीं की, बोलो तो सही, 11वीं की रात थी। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर दाने थे और जिस दिन पानी से ठीक हुए कुएं के पानी से वो भी 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे और जब रब्बे कायनात ने करम किया वो वहीं पर दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ी अता फरमा, और अल्लाह ने करम कर दिया। 6 माह के बाद जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से जिस दिन बाहर आए वो भी 10वीं का दिन था, 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। और फिर आगे चल के देखिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को रिसालत और नबूवत एक ही दिन मिली और साथ ही हुकूमत मिली, 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई मिली, 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुलाकात, हजरत उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों का नूर जिस दिन बाढ़ लौटा वो भी 10वीं का दिन था, 11वीं की, थक गए हो ना, 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। और जिस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से बचा लिया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने आग को गुले गुलजार बनाया वो भी 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। और जिस दिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से पानी का चश्मा निकला जिसको ज़मज़म कहा जाता है वो भी 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। और जिस दिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा कर रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बीहा भेजा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को निकाल दिया वो भी 10वीं का दिन था, बोलो तो सही। अब जो 11वीं को नहीं मानते उनको बोलो कि ईद उल अज़हा ना मनाया करें, ये तो सुन्नियों का दिन है। ये किसका दिन है? सुन्नियों का दिन है। और जिस दिन हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और हजरत आदम और हवा की मुलाकात हुई वो भी 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक जो था वो अज़हा बन गया था वो भी 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रब्बे कायनात ने दरियाए नील को रास्ता देने का हुक्म दिया और उनका लश्कर गुजर गया, 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। और फिरौन तबाह हुआ, 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। और फिर आगे चल के देखिए कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया वो भी 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। बात तो वही मिलाद की हो रही है, वही मिलाद की बात हो रही है, क्योंकि ये जितना भी सिलसिला बन रहा है बात हो रही है मिलाद की हो रही है कि गौसुल आजम ने फरमाया कि एक दिन इकट्ठे होकर मिलाद मनाते हैं उस दिन जो अल्लाह को पसंद है। फिर देखिए कि हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन की जब शहादत हुई वो भी 10वीं का दिन था, बोलो तो सही। फिर मुझे ये बताओ कि इमाम अली मकाम को यजीदियों ने कत्ल किया था ना, यजीदियों ने शहीद किया था ना, तो फिर जो यजीदी होगा वो 11वीं का मुनकिर होगा और जो हुसैनी होगा वो 11वीं मनाएगा। आखिरी बात समझ जाएं, मेरे कहने का लबाब समझ जाएं कि अल्लाह के नबी की बारगाह में सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का अब्बी व उम्मी इलैका या रसूल अल्लाह, ये तो बताइए कि क़यामत कब कायम होगी। मेरे नबी ने फरमाया रब्बे कायनात ने स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया,
लेकिन ये बताता चलूं कि जिस दिन क़यामत आएगी, जुमे का दिन होगा और 10वीं का दिन होगा, 11वीं की रात होगी। 10वीं के दिन, 10वीं के दिन फिर जो लोग 11वीं नहीं मनाते उनको बोलना कि क़यामत के दिन जब अल्लाह का हुक्म आगा कि कब्रों से बाहर आ जाओ, तो तुम कहें नहीं हुजूर आज हमारा दिल नहीं है, असी 11 मनते ही नहीं, असी क्यों बाहर आइए, साढ़े आने की लोड़ नहीं, असी अगले दिन आ जाऊंगे। फिर देखो कितने छितर पड़ते हैं। 10वीं का दिन था, 10वीं के दिन 11वीं किया तो गौस आज़म पीरान पीर दस्तगीर ने सिलसिला शुरू किया और मिलाद मनाते थे और खिताब फरमाते थे। आपका खिताब बड़े बड़े उलमा, मशाइख, बड़े बड़ी हस्तियाँ सुनने के लिए आती थी। हम तो इस स्पीकर के मोहताज हैं, बिजली चली जाए तो हमारी आवाज़ बार वाला सुनता नहीं है, आखिरी कोने वाले सुनता नहीं है। लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी जब खिताब फरमाते थे तो कोहकाफ से जिन्नात अल्लाह के इस कामिल वली का खिताब सुन लेते थे। 80,000 का इज्तिमा होता था, जो पहला सुन रहा है आखिरी तक वही आवाज जाती थी। और एक दफा हुजूर गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर खिताब फरमाते फरमाते उछड़ के ऊपर गए। किताबों में आता है कि 8 फुट ऊपर चले गए, फिर नीचे आए, फिर 8 फुट ऊपर, और 8 फुट देखे छत तक होता है, 8 फुट तक ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। आखिर एक फकीर ने अर्ज किया किबला हुजूर गल समझावो, समझ नहीं आई, कदम भी इसी तरह नहीं होया इस तरह जिस तरह तुसी फरमा रहे हो। इन्ना उच्चा जंप ला के तुसी उत्ते जांदे हो, गल किया। आपने फरमाया कि कोहकाफ के परली तरफ एक जिन्न है जो बूढ़ा है, कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ूं, मेरी आवाज तो उस तक पहुंच रही है, लेकिन वो कहता है कि ए अब्दुल कादिर जिलानी मुझे जलवा भी दिखा दो, मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूं। और मैं जो उछड़ के ऊपर होता हूं, कोहकाफ के परली तरफ वाला जिन मुझे मेरी ज़ियारत कर लेता है। अब इतनी बड़ी हरसी पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शाह लावकानी हज़रत शेख सैयदना मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, आपने फरमाया कि 10वीं का दिन 11वीं की रात ये मीलाद की महफिल सजाते हैं। वो मीलाद चलता रहा। हुजूर गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर ने 91 ईयर्स 91 साल उम्र पाई और आखिरी साल तक 11वीं शरीफ बनाते रहे। और 9 और 1 को मिला दो तब भी 10 बनता है, 91 साल, यानी 10वीं का दिन 11वीं की रात के हवाले से रब ने आपको ऐसा टाइम अता फरमाया। और गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर महबूब उस्मानी क्या विसाल हो गया। उसके बाद वहाँ के लोगों ने इसका नाम ही रख दिया 11वीं शरीफ। बोलो तो सही, क्या रख लिया? 11वीं शरीफ। ये 11वीं शरीफ बनाई जा रही है, हकीकत में ये मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जा रहा है। और होता यही था, महफिल हुई, नातवानी हुई, क़िरात हुई, तिलावत हुई और फिर ख़त्म पाक पढ़ा गया, लंगर पाक पेश हुआ और दुआ की तकसीम किया लंगर। ये 11वीं शरीफ हो गई। ये गौस पाक के लंगर का तरीक़ाकार था। मैं अब इतना अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि एक फ़कीर था, नौजवान लड़का, बड़ा हसीन व जमील, जो आपका ग़ुलाम था, आपसे मोहब्बत करता था, रोज़ाना गौस पाक की मजलिस में आता था और बैठता था। एक दिन वो नहीं आया। गौस पाक ने मुरीदों से पूछा क्या राज है? फरमाया जी अल्लाह आलम बिस्सवाब, क्यों नहीं आया? नेक्स्ट डे पे वो बच्चा आया तो शाम के टाइम हाजिर हुआ और गौस पाक जलवगर थे। आपने फरमाया बेटा कल नहीं आए? कि हुजूर मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, कल उनका जनाजा हुआ, उनकी तदफीन हुई और मैं इसलिए नहीं आ सका। लेकिन रात मैंने ख्वाब में अपने वालिद का दीदार किया। तवज्जो है या नहीं? रात को मैंने अपने वालिद का दीदार किया और वालिद साहब ने मुझे कहा बेटा मैं मरने के बाद आलम बरज़ख में पहुंच के मुझे पता चला कि तेरे मुर्शिद अब्दुल कादिर जिलानी का क्या मकाम है।
यहां भी डंका बजता है तो अब्दुल कादिर का बजता है, महबूब सुबहानी का डंका बजता है, और मुझे अज़ाब कब्र हो रहा है, मैं बड़ा परेशान हूं। बस यही ख्वाहिश और आस है बेटा, अगर तू चला जाना और जाकर अपने मुर्शिद से दुआ करा दे। क्या करा? मुर्शिद से दुआ करा दे, शायद मेरा रब मुझ पे राजी हो जाए, अब्दुल कादिर के सदके अज़ाब कब्र से मुझे निजात मिल जाए। कहते हुजूर मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आप दुआ फरमाएं कि मेरे बाबा को अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए और अजाब से निजात अता फरमाए। गौस पाक ने सवाल क्या, कीजिए गौर कीजिए। आपने फरमाया बेटा तेरे वालिद ने मेरी बैत की थी? कहा नहीं हुजूर। आप गौर से सुनिए, तेरे वालिद ने कभी मेरी मजलिस अटेंड की थी? कहते नहीं हुजूर। तेरे वालिद ने कभी मेरी ज़ियारत की थी? कहते नहीं हुजूर। तेरे वालिद ने कभी जुम्मतुल मुबारक या ईद की नमाज मेरे पीछे पढ़ी थी? कहते नहीं हुजूर। अच्छा ये बता, तेरे मावालिद ने कभी 11वीं शरीफ पकाई थी? कहते नहीं हुजूर। तेरे वालिद ने कभी 11वीं का लंगर खाया था? कहते नहीं हुजूर। अच्छा ये बता कि तेरा वालिद कभी मेरे इस एरिए में मेरी जू में आया था? आप जू कहते हैं? मेरी इस जू में आया था? बच्चे ने सोच हो के कहा जी हुजूर बिल्कुल। एक दफा मैं आपकी मजलिस में था, अचानक तूफान आ गया, बारिश और काली घटा छा गई, और मैं आपकी बारगाह में था, तो आपने मुझे हुक्म लगाया कि बेटा जल्दी जा, तेरे घर वाले परेशान होंगे, और घर पहुंच, और बारिश आ गई है। मैं जैसे बाहर निकला तो आपकी जू में मेरा वालिद मुझे लेने के लिए आ रहा था, वो मुझे मिले और मुझे ले गए। गौस पाक मुराकबे में चले गए। 10 मिनट मुराकिब रहे, आंखें बंद रहीं, और थोड़ी देर के बाद आंख खोली। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नज़र वो क्या देखे। और आपने फरमाया ऐ बेटे इधर आओ, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे वालिद के गुनाहों को माफ़ कर दिया है और अज़ाब कब्र से निजात मिल गई है। बड़ा खुश हुआ बेटा, अब सवाल तो कर नहीं सकता था, वापस चला गया। अब अगली रात फिर उसको अपने वालिद का दीदार हुआ, और उनके वालिद साहब ने कहा कि बेटे आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, जब आप अपने मुर्शिद के पास गए उन्होंने आपसे सवाल किए। लोग तो वलियों को कहते हैं जिंदा नहीं है, वो तो गुनहगार बंदा था, वो हाल बता रहा था। जो बंदा मर जाता है ना, रूह निकल जाए तो रूह का विजन खुल जाता है। पहले तो इधर बंद है काट कोठड़ी में, निकलने के बाद वो आजाद है। तो उसके वालिद ने कहा बेटा मैं बहुत खुश हूं, तुम्हारे मुर्शिद की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। पहले तुमसे मेरे आपके मुर्शिद ने जो सवाल किए तुमने सब में इनकार किया। एक दफा तुमने कहा कि हाँ हुजूर आपकी जू में आए थे, तो गौस अब्दुल कादिर जिलानी मराकिब होकर अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे थे, और अल्लाह ताला से अर्ज कर रहे थे ए बारी ताला, अगर बनी इसराइल के अंबिया की उम्मत के वली की तरफ एक बंदा 100 बंदों का कातिल जाए या जाने की तैयारी करे, चंद कदम उठाए और मौत आ जाए, तो उसके लिए जमीन को ऑर्डर दे के तरावें खींच ले और इसको नेकोकार बंदों के करीब कर दे। तो ये तो मेरी जू से गुजरा था, मेरी जू से गुजरा था। क्या मैं तेरा गौस नहीं हूं? क्या मैं तेरा मोहिउद्दीन नहीं हूं? मेहरबानी फरमाए रब्बे कायनात,
इसकी खताओं को माफ फरमा और इसे जन्नत अता फरमा। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आ गया, ऐ मलाइको अजाब देने वालों हट जाओ, ये अब्दुल कादिर की जू से गुजरा है, इसको आराम से सोने दो। मुझे अजाब कब्र से निजात मिल गई। मेरे अजीज साथियों, मेरे भाइयों, ये है गौस पाक का मकाम और इसमें हक बो कॉन्फ्रेंस क्या है, बोलो, हक बाहू कॉन्फ्रेंस। और आपने सुना होगा, वैसे भी इसका तर्जमा भी यही है और हमने भी तहकीक की है, यही है। और हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के क्लिप भी यही चल रहे हैं कि हक का माना है वो अल्लाह, हक है ही अल्लाह ताला, वो पा का माना है साथ, हु अल्लाह का सिफाती इसमें पाक है, यानी हक अल्लाह के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हक बाहू को मकाम ही ऐसा दिया है, चाहे दोस्त नाम ले चाहे दुश्मन ले उसको हक बाहू कहना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि बेशक हक अल्लाह के साथ है। ऐसा नाम अल्लाह ने हजरत सखी सुल्तान आरफीन बुरहानुल वासिलीन हजरत सखी सुल्तान बाहू को अता फरमाया है। तो जैसा कि आपने सुना कि हजरत सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू ने फरमाया, अना व मोहम्मद उम्मी, मैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, यानी वो भी किसी से पढ़े नहीं, मैं भी किसी से पढ़ा नहीं, उनको भी अल्लाह ने पढ़ाया और मुझे भी अल्लाह ने पढ़ाया। हजरत सुल्तान आरफीन ने फरमाया, वो नबी हैं बहैसियत सुल्तानुल अंबिया, रब्बे कायनात ने उन्हें अपनी बारगाह से इल्म अता किया और मैं उनका उम्मती हूँ, उनके कदमों की खाक हूँ और उनकी उम्मतियों में बहैसियत सुल्तानुल फुकरा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्म अता फरमा दिया। और हजरत सुल्तान आरफीन सखी सुल्तान बाहू ने 144 किताबें लिखी हैं। कितनी? 144 किताबें लिखी हैं जो मार्फत, तसव्वुफ, तरीकत, हकीकत पर मुश्तमिल हैं। और हजरत सुल्तान आरफीन सखी सुल्तान बाहू ने अपनी लाइफ में 21 लाख काफरों को दायरा इस्लाम में दाखिल फरमाया और कलमा पाक पढ़ाकर उन्हें नबी का दीन सिखाया। और हजरत सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू इज्जो इंसारी के पैकर थे। बस मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि जैसे दीगर वाक़यात तो अलामा साहब जो आए थे वो बयान कर गए, लेकिन मैं इतना बता कर रहा हूँ कि आप जितने भी हो, आप डंडेवाल मार ज़रूर हो, वड़ाइच चौधरी हो ना आप लोग, तो वड़ाइचों से कोई ओ कर दे तो वो उसको छोड़ता नहीं है, ऐसा है या नहीं है? इनकी जुतन जरूरत किस तरह हुई, मैनू ओ करता। लेकिन ऐसे सखी सुल्तान बाहू सारी रात अल्लाह की इबादत फरमाते थे और दिन को दोपहर के टाइम कुछ टाइम के लिए जिक्र करते करते दरख्त के नीचे आराम फरमाते, कैलूला फरमाते, चंद मिनट या आधा घंटा या घंटा आप लेटे हुए हैं। मजूसियों का एक काफिला वहां से गुजरा और उन्होंने नफरत से आपको लात मारी, उठ। जब आप उठे ना तो आपसे मैं पूछूं कि कोई आप सोए हुए हों, थके हुए भी हों और जगराता भी बहुत हो और कोई आपको लात मारे, आप जवान क्या करोगे? आपका रिएक्शन क्या होगा बताएं आप? चंद हाँ खिंच के मारनी है या अगर हाथ से डंडा आया वो मार देना। तेरी ताकत जुरत की हुई, मैनू लत मार रहे हैं, बेगुनाह बेकसूर। लेकिन आरफों के बादशाह का तरीका कार क्या था कि जब आपको उसने लात मारी नफरत से, तो आपने उसका पांव पकड़ा और फरमाया, भैया तूने मुझे पांव मारा है, मेरा जिस्म सख्त है, तेरा पांव नरम है, तेरा पांव दुखा तो नहीं? अगर दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। फिर क्या था कि अंदाज़े फकीरी देखा और कदमों पे गिर के कहते ने, हुजूर कसूर मेरा है, लात मैंने मारी है, मैं जिस नबी के उम्मती का ये हुस्न सलूक है उस नबी की क्या शान होगी। ऐ अल्लाह के वली मुझे कलमा पढ़ाओ और नबी का गुलाम बनाओ। 5000
मजूसियों ने बैक जगह हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। किसके हाथ पे? सखियों के बादशाह सखी सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू कुद्दस सिर्रुल अजीज की जात पाक से। हजरत सुल्तान बाहू ने 63 साल उम्र पाई। कितने साल? बोलो तो सही। और आका द्वारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 63 साल उम्र पाई और हजरत सखी सुल्तान बाहू ने भी 63 साल उम्र पाई। और मैं बस वही आखिरी बात कर रहा हूँ कि हमारे दादा हुजूर पीरे मौलाना मेहरान हजरत फैज सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ड्यूटी बलूचिस्तान में लगी और सिंध में, हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया जाएँ आपको सिंध बलूचिस्तान की विलायत देते हैं, वहाँ जाएँ और दीन की खिदमत करें। वहाँ आपने हज़ारों काफरों को दीन इस्लाम में दाखिल फरमाया। तो आप 1970 में आपको तकलीफ़ हुई और किबला अब बेहोश हो गए। जैसे ही थोड़ा होश में आए तो फौरी तौर सजदे में चले गए और तकरीबन 1 घंटा सजदे में रहे और 1 घंटे के दौरान फिर बेहोश हो गए। और जब होश में आए तो फ़कीरों से कहते हैं, फ़कीरों तुम लोग समझ रहे होगे कि पीर जिन मौत आ गई है, बस इधर फौतगी का टाइम हो गया है या फौत हो गए ने। कहते हाँ हुजूर हमें तो ये ख़त्म समझ आ रही कि बस आप हमसे रुखसत हो गए। आपने फरमाया कि मैं जब पहले गशी हुई और फिर थोड़ा होश हुआ, मैं सजदे में गया, मैंने अर्ज़ किया ए बारी ताला तेरा मौत का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा है, मैं बस एक उससे टाइम लिया है, रुखसत आपसे एक चीज़ की मांगता हूँ कि जो मेरे बस में था मैंने पूरी लाइफ तेरे प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया है, पूरी लाइफ पूरी जिंदगी तेरे महबूब की एक एक अदा पे कुर्बान हुआ हूं, एक एक सुन्नत को अपनाया है। बस एक सुन्नत जो है वो मेरे बस में नहीं है, वो तेरे बस में है। एक सुन्नत मेरे बस में नहीं है, वो तेरे बस में है। अगर ये आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना तेरी बारगाह में कबूल है तो फिर आखिरी मेरी अर्ज सुन लीजिए, मुझे मौत से डर नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि मेरी उम्र भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली उम्र को, यानी मौत वाली सुन्नत भी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो और मेरी मौत आए। उसी टाइम इल्हाम खुदाबंदी होता है कि इजराइल को वापस बुला लिया गया है, ए फैज सुल्तान तुझे 3 साल की मोहलत दी जाती है। 3 साल पूरे दौरे करते हुए पाकिस्तान के एक एक कोने में गए। आपके गुजरात के इलाके में, सरे आलमगीर में, पीर खाना में, बिलानी में और ये जलालपुर जट्टा में आप आए, ये सियालकोट आप तशरीफ लाए, जेलम तशरीफ लाए। सब मुरीदों को कहते हैं बच्चों मैं जा रहा हूँ, 3 साल के बाद मेरा इंतकाल होगा, ख्याल करना मेरे इंतकाल की खबर आए तो 3 साल के बाद आएगी। और आखिरी साल आखिरी मुलाकातें करके तशरीफ ले गए और बिल्कुल 63 बरस की उम्र में आपका इंतकाल हो गया। ये अल्लाह वाले हैं कि जो अल्लाह पाक की तरफ से आई हुई तकदीरों को भी अल्लाह से अर्ज करके मिटवा देते हैं कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। मेरे भाइयों अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका ज़ौक़ कायम व दायम हो। और ये पिछले साल से मैं देख रहा हूँ कि आस्ता आस्ता आपकी महफिलों में रौनक आती जा रही है। अल्लाह मज़ीद इज़्ज़तें अता फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये हैं नौजवान बच्चे अली, लेकिन इनकी जवानियों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला कायम व दायम फरमाए और अल्लाह आपको सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। किबला शाह साहब पिछले साल भी मेरे साथ थे और आज भी इनका दीदार हुआ और सजादा नशीन कामा वाली सरकार हज़रत साईं नईम साहब से भी मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ताला इनका साया हम सब पर कायम व दायम रखे। ये अल्लाह वाले हैं कि इनका दीदार किया करें, इनसे दुआएं लिया करें। जो करीब अल्लाह वाले हों उनकी बारगाह में जाकर दुआ कराया करें। इनकी दुआ से अल्लाह ताला बेड़े पार फरमाता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ें और फिर दुआ।